प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। दर्शकों, जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज के अद्भुत अलौकिक सत्संग प्रवचनों ने हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि विश्व में एक आध्यात्मिक ज्ञान की क्रांति ला दी है। लाखों श्रद्धालुओं ने हमें इन सत्संगों के प्रसारण के लिए बधाई पत्र भेजे हैं। इसके साथ साथ कुछ श्रद्धालुओं ने कुछ शंकाएं भी हमारे को भेजी हैं। हमने उन सब श्रद्धालुओं की शंकाओं के निवारण के लिए संत रामपाल जी महाराज से भेंट की तथा महाराज जी से उन सभी शंकाओं का निवारण जाना, जिसकी जिज्ञासा हमारे दर्शकों में बनी हुई है। तो आइए अब जानते हैं परम पूज्य जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज से आपकी हर शंका का समाधान। महाराज जी, गीता अध्याय 3 के श्लोक 6, 7, 8 में गीता ज्ञानदाता कह रहा है कि जो साधक समस्त इंद्रियों को हठ पूर्वक रोककर साधना करता है वह मूर्ख तथा मिथ्याचारी, पाखंडी, दंभी कहा जाता है। इसलिए अर्जुन, तू शास्त्र अनुकूल कर्तव्य कर्म कर। हठ योग करके कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। यदि कर्म ना करेगा और एक स्थान पर बैठकर साधना करता रहेगा, अर्थात कर्म सन्यासी बनेगा, तो तेरा निर्वाह कैसे चलेगा? फिर गीता अध्याय 6 के श्लोक 10 से लेकर 15 तक में कहा है कि एकांत स्थान पर स्थिर होकर मन इंद्रियों को रोककर आत्मा को निरंतर परमात्मा में लगावे और जिस आसन पर बैठे वह आसन शुद्ध भूमि पर लगावे, ना वो अधिक नीचा हो और ना अधिक ऊंचा हो। उस पर बैठकर योग का अभ्यास करें। अपनी दृष्टि नाक के अगले भाग पर लगावें। इस प्रकार साधना करने से साधक मुझ में रहने वाली शक्ति को प्राप्त होगा। इन दोनों वक्तव्यों से विरोधाभास स्पष्ट नजर आ रहा है तथा एकादशी व्रत, जन्माष्टमी व्रत या अन्य व्रत भी क्या मोक्ष के साधन है? यदि हाँ या ना तो प्रमाण सहित स्पष्ट करें। गीता जी में 2 प्रकार का ज्ञान है। एक तो वेदों वाला ज्ञान है और एक इस काल ने अपना मत भी इसमें थोप रखा है। स्थान स्थान पर कहता है ये मेरा मत है, ये मेरा मत है। जहां इसने ये नहीं कहा मेरा मत है, वो वेद ज्ञान है। तो इसने 6ठे अध्याय में लिखा है कि एक स्थान पर बैठकर, एकांत स्थान में बैठकर ऐसा आसन लगाओ जो ना ऊंचा हो ना नीचा हो, और बढ़िया मृगछाला या कोई अच्छा वस्त्र बिछाओ और नाक के अग्र भाग पर ध्यान लगाओ। ये है इसका अपना मत। और फिर अध्याय नंबर 3 के श्लोक नंबर 8 में यह कहता है कि अर्जुन, अगर तू एक स्थान पर बैठा रहा तो तेरा निर्वाह कैसे होगा? तो अगर हम इसको मानेंगे तो चौथे अध्याय वाला कैंसिल हो गया, गलत हो गया। तो इस प्रकार हमने जहां पर इसने ये अज्ञान हमें दिया है, वो इसका मत है वो अलग है। जो वेद ज्ञान है उसको ग्रहण करना है। तो मंत्र कहीं पर भी इसने और नहीं लिखा, केवल एक वो मंत्र ही बोला है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 3 के श्लोक नंबर 8 में क्या लिखा है देखिएगा। श्रीमद् भगवद गीता इसके अध्याय नंबर 3 है श्रीमद् भगवद गीता का और श्लोक नंबर 8 है। यहां से ये शुरू है। यहां इसका अनुवाद है, तू शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म कर, के शास्त्रों में लिखा हुआ साधना उसके अनुसार साधना कर, क्योंकि कर्मों के न करने की अपेक्षा कर्म ना करना यानी एकांत स्थान पर बैठ कर हठ योग करना की अपेक्षा कर्म करना ही श्रेष्ठ है। तथा कर्म न करने से तेरा निर्वाह, शरीर निर्वाह भी तो नहीं सिद्ध होगा। तेरा गुजारा कैसे होगा यदि तू एक स्थान पर बैठ गया? अपने आत्मा, अभी आपने जो 3 अध्याय का 8वां श्लोक देखा श्रीमद् भगवद गीता का, ये है वेद ज्ञान, क्योंकि ये यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 15 से मेल खाता है। अब 6ठे अध्याय के 11वें श्लोक में ये गीता ज्ञानदाता अपना मत प्रोड्यूस कर रहा है। यहां ये कहता है कि एकांत स्थान खोज कर और उसके ऊपर वो घना ऊंचा भी ना हो, एक आसन लगाओ, मृग छाल बिछाओ और नाक के आगे देखते रहो।
बस ये साधना बता रहा, ये इसका अपना मत है, ये हमने नहीं मानना, क्योंकि जो वेद ज्ञान है वो सत्य है, और वेद ज्ञान जो है गॉड गिवन है, प्रभु दत्त है। कबीर परमात्मा ने इस काल के अंतःकरण में फीड कर दिया था, इसके कंप्यूटर में, और फिर वहां से निर्धारित समय भर दिया था। उसके बाद अपने आप, जैसे 9 महीने के बाद बच्चा अपने आप बाहर आता है, कोई वश नहीं चलता किसी का, ऐसे ही 5 वेद बाहर आ गए, इसके सांसों के द्वारा बाहर आ गए। उसके बाद इसने पढ़ा, इसने देखा कि इसमें तो तेरी सारी पोल खुल लगी, सूक्ष्म वेद भी उसके अंदर था, उसको नष्ट कर दिया। ये 4 वेद रख लिए जिसमें पूर्ण परमात्मा की जानकारी तो है, लेकिन वे ऑफ वर्शिप, पूजा की विधि केवल ब्रह्म तक की है, वो रख लिए। तो वो ज्ञान तो सही है, उसके अतिरिक्त फिर उससे भी हटकर इसने अपना मत कुछ परिदोष किया है इसमें, तो वो नहीं मानना हमने, क्योंकि वेद ज्ञान गॉड गिवन है, गॉड गिवन ज्ञान है वो परमात्मा का आदेश है। उस आदेश से हटकर हम किसी अधिकारी का आदेश पालन करके और कानून भंग करेंगे तो हम दोषी हो जाएंगे, हमने ये भी ध्यान रखना। ये देखिएगा श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 6, श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 6, और ये है 11 श्लोक में 11वां श्लोक। शुद्ध भूमि पर जिसके कर्म से कुसा यानी डाब, कोई घास, मृगशाला और वस्त्र बिछे हैं, यानी पहले डाब हो, फिर मृगशाला हो, फिर उसके ऊपर वस्त्र बिछे हों, और न ऊंचा और न बहुत नीचा हो, ऐसे अपने आसन को स्थिर स्थापन करे। फिर है उस आसन पर बैठकर चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में रखते हुए मन को एकाग्र करके अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करे। 13 में देखो, काया, सिर और गले को समान एवं अचल यानी सीधा रख के धारण करके और स्थिर होकर अपनी, वैसे यहाँ से ये 10 में से शुरू होता है, इसकी सारी क्रिया यहाँ से 10 में से शुरू होती है कि मन और इंद्रियों सहित शरीर को वश में रखने वाले आशा रहित, संग्रह रहित योगी अकेला ही एकांत स्थान में स्थिर होकर आत्मा को निरंतर परमात्मा में लगावे, परमात्मा में, अपने में नहीं। आगे फिर देखो, अब 11वां हमने पढ़ लिया कि शुद्ध भूमि पर एकांत स्थान तो ऊपर पढ़ दिया, कर्म से ये पहले डाब बिछी हो, फिर मृगशाला हो, फिर वस्त्र बिछे हो, ऐसा आसन लावे, ना घना ऊंचा हो ना ज्यादा नीचा हो, इस प्रकार अपने आसन को स्थिर स्थापन करे। फिर 12वें में कहा है कि उस आसन पर बैठकर चित्त और इंद्रियों को क्रियाओं को वश में रखते हुए मन को एकाग्र करके अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करे। अब 13वें में, छठे अध्याय का 13वां पढ़ रहे हैं। काया, सिर और गले को सम्मान एवं अचल करके धारण करके और स्थिर होकर अपनी यानी एक स्थान पर डट के बैठे, अपनी नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि जमाकर अन्य दिशाओं को न देखता हुआ। अब ये हम देख रहे हैं 14वां, ब्रह्मचारी के व्रत में स्थित भय रहित भली भांति अंतःकरण वाला सावधान होकर योगी मन को रोक के मुझ में चित वाला मेरे में प्राण होकर स्थित होए। अब यहाँ फिर इसका मतलब रहा ये वश में किए हुए मन वाला योगी इस प्रकार आत्मा को निरंतर मुझ में प्रवेश करके मुझ परमेश्वर के रूप में लगाता हुआ मुझ में रहने वाली यानी मेरे तक ही सीमित ब्रह्मलोक में जाने वाली परमानंद की परिकाष्ठा रूप शांतिम को अधिगच्छन्ति प्राप्त होता है। अब निर्वाण परमाम यानी मृत्यु के बाद, निर्वाण माने गमन भी होता है यानी मृत्यु भी होती है, और निर्वाण माने मोक्ष भी होता है। निर्वाण परमामम यानी श्रेष्ठ मेरे सतर का जो मुझ में रहने वाला जो श्रेष्ठ प्रमाण है, उस शांति को प्राप्त होगा। ब्रह्मलोक में जाएगा ब्रह्म का साधक, और वहां जिसी शांति है वो ततन प्राप्त हो जाएगी। अंडरस्टूड है।
तो छठे अध्याय के 16वें श्लोक में फिर ये भी कहा कि अर्जुन, यह योग न तो बहुत खाने वाले का और न बिल्कुल न खाने वाले का। बहुत खाना तो यूँ है, पेट दड़ी पक्का खा ले अंगड़ाई टूटे, भक्ति हो को ना। और बिल्कुल न खाना, व्रत रखना। व्रत रखना भी गीता में मना है, और ये व्रत रखवाओ एकादशी का, ये कहाँ से लाए। और न बहुत सहन करने वाले, सोने वाले का, और न अधिक जागने वाले का सिद्ध होता। यानी अब ये साधना भी जो इसने बताई है काल भगवान ने, ब्रह्म ने, इसने अपने सतर का ज्ञान भी दिया है कि इस प्रकार करो, और इससे मेरे से मिलने वाली जो शांति है उसको प्राप्त हो सकते हो। और ब्रह्म से जिसी शांति मिला पता ही है, ब्रह्मलोक में गए, वहाँ से फिर जन्म मृत्यु में जैसे चुनक ऋषि की चल रही है ये क्रिया, उसके लिए बताया जा रहा है। तो ये छठे अध्याय का है, ये 10 से लेकर, और अभी आपने 15 तक पढ़ा, 16 तक पढ़ा। 16वें में तो ये भी कंसेप्ट क्लियर कर दिया है कि व्रत रखना भी व्यर्थ है, और ये एकादशी का व्रत तो बहुत महत्वपूर्ण कर बताते। तो ये लोक वेद है, दंत कथा है इनकी, वेद शास्त्र विधि रहित ज्ञान है, उसके करने से कुछ भी लाभ नहीं होगा। गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 के अनुसार। अब हम फिर उसी प्रसंग पर आते हैं कि जैसे तीसरे अध्याय के 8वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है, यदि तू एक स्थान पर बैठ गया, ये तो वेद ज्ञान है, और काम छोड़ दिया, तेने कर्म करेगा नहीं, तो तेरा निर्वाह कैसे होगा। ये तो सही है। और यहाँ इसने बताया छठे अध्याय के अंदर 10 से लेकर 15 तक ये बताया कि इस प्रकार करने से और मुझ से मिलने वाली जो शांति व तन पता जैसी मिलेगी, ब्रह्मलोक प्राप्त होगा, वो प्राप्त हो सकती है। तो ये इसका मत है। हमने इसके मत को स्वीकार नहीं करना जो सूक्ष्म वेद में लिखा है, और उसके वही जो का तो गीता में मिलता है वो सही क्लियर ज्ञान है, स्पष्ट ज्ञान। अब हम आते हैं उसी प्रसंग पर कि वेदों में कहीं पर भी ये 2.5 घंटे सुबह 2.5 घंटे शाम बैठकर साधना करने का विधान नहीं, और न ही परमात्मा प्राप्त महापुरुषों की वाणी में जिन्होंने भगवान पाया, जिनमें कौन कौन है, आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मलुकदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुडानी, जिला झज्जर हरियाणा वाले, और आदरणीय घीसा दास साहिब जी, गांव खेकड़ा, जिला मेरठ वाले, उत्तर प्रदेश वाले। इन महापुरुषों की वाणी, इनकी क्रियाएं, इनका जीवन देखिएगा आप। ये सभी काम करते थे, गृहस्थी थे, बाल बच्चेदार थे, अपना जो भी जिसका जैसा व्यवसाय था उस काम के करते करते भक्ति किया करते थे, और वैसा ही विधान वो बताकर हमें चले गए। हम अब उसी प्रसंग पर आते हैं 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में, जो गीता ज्ञानदाता कहता है कि मेरी साधना करने वाले जो मेरी भक्ति करते हैं वो मेरे वाली ही अनुत्तम गति में सचित है, इसी में रह गई है, पार नहीं हुए। सूक्ष्म वेद में परमात्मा ने कहा था ब्रह्मा जी को, काल ने क्या बोला, तपो तपो कर वाक्य सुनाया, लोक रचो बल मेरी माया। कि एक तपो तपो कर आवाज कर दी उसने, काल ने, और जब तप कर दिया, जब कहा लोक रचो बल मेरी माया, कहती है सब मेरा जाल है, अब लोक रचो, अब सृष्टि रचो, तुम जाओ, वो चार्ज होगी बैटरी, अब अपनी बर्बाद करो। तो यहाँ इन ऋषियों ने कुछ अज्ञान कुछ ज्ञान, जैसे ब्रह्मा जी से प्राप्त ज्ञान से हठ योग शुरू करा। ब्रह्मा जी ने बताया कि मुझे परमात्मा की आकाशवाणी, मैंने 1000 वर्ष तप किया, फिर आकाशवाणी हुई कि सृष्टि करो। तो ये भी उन्होंने परम अक्षर ब्रह्म की वाणी मान ली, या थी काल की वाणी, आकाशवाणी, और उधर से ओम नाम वहां से ले लिया। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 8 में लिखा कि अर्जुन, यदि तू हट करके बैठ गया एक स्थान पे, तो तेरा निर्वाह कैसे चलेगा। तो कहने का भाव यह है कि हठ योग नहीं करना, किसी भी शास्त्र में नहीं लिखा है। अब आपने सुन लिया, यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 15 में स्पष्ट किया है कि ओम कर तू समर, केलवे समर,
और करतुम समर। ओम नाम का जाप काम करते करते सिमरन करो, विशेष कसक के साथ सिमरन करो, अपना मनुष्य जीवन का प्रथम कर्तव्य मूल कर्तव्य जानकर सिमरन करो। हठ योग एक स्थान पर बैठकर करने को नहीं कहा। ऐसा नहीं है कि जैसे आप बैठे हो तो बैठ के भी कर लो, समय काम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, लेट कर लो, चलते कर लो, बैठते हो। जैसे सूक्ष्म वेद में कहा कि नाम उठत नाम बैठत, नाम सोत जागबे, नाम खाते नाम पीते, नाम से ती लागबे। तो इस प्रकार ये साधना तो इस तरीके की है, ये वेदों अनुसार यानी सदग्रंथों में तो ये सहज साधना है, सहज साधना, सिंपल वर्शिप। और इन्होंने अपने हठ योग ज्ञान से इसको इतना कठिन बना दिया। कोई तप करता खड़ा होकर, कोई उल्टे पैर करके, ऊपर न पैर नीचे को सिर करके, कोई व्रत रख के, कोई पहाड़ों पर जाता भगवान को खोजने के लिए, और कोई कुछ अन्य मंत्र करता है जैसे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राधे राधे श्याम मिला दे। ये गीता जी में है कहीं? तो गीता जी में जो लिखा है वो साधना है भक्ति की। उससे छोड़कर जो साधना या मंत्र हम करते हैं वो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण है, वो यूजलेस है। गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक 23 में कहा कि अर्जुन, जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं न तो उनकी गति हो सकती, न उनको सुख हो, ना कोई सिद्धि प्राप्त हो सकती, यानी यूजलेस। तो गीता जी में जो वर्णित विधि है उसके पाने का जो मंत्र है, और फिर शेष संकेत दे रखा है कि उस तत्वदर्शी संत को पूछो, पता करो, तो वो है साधना करने की। तीसरे अध्याय के 8वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है कि यदि तू एक स्थान पर बैठ गया, ये तो वेद ज्ञान है, और काम छोड़ दिया, तेने कर्म करेगा नहीं तो तेरा निर्वाह कैसे होगा? ये तो सही है। और यहां इसने बताया छठे अध्याय के अंदर 10 से लेकर 15 तक ये बताया कि इस प्रकार करने से और मुझ से मिलने वाली जो शांति व तन पता जैसी मिलेगी, ब्रह्मलोक प्राप्त होगा, वो प्राप्त हो सकती है। तो ये इसका मत है। हमने इसके मत को स्वीकार नहीं करना। 16वें मत ये भी कंसेप्ट क्लियर कर दिया है कि व्रत रखना भी व्यर्थ है, और ये एकादशी का व्रत तो बहुत महत्वपूर्ण कर बताते हैं। तो ये लोक वेद है, दंत कथा है, इनकी वेद शास्त्र विधि रहित ज्ञान है, उसके करने से कुछ भी लाभ नहीं होगा। गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 के अनुसार जो सूक्ष्म वेद में लिखा है और उसके वही जो का तो गीता में मिलता है वो सही क्लियर ज्ञान है, स्पष्ट ज्ञान। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। क्या शुभ नाम है बहन जी आपका? गीता वर्मा। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप कौन सी भक्ति करते थे? संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले मैं ब्रह्मा कुमारी संस्था से जुड़ी हुई थी। मैं बचपन से ही 6th क्लास में थी, तब से ब्रह्मा कुमारी संस्था में जाने लगे थे, क्योंकि हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा भूत प्रेतों का मेरे पूरे परिवार के ऊपर ही असर था। तो किसी ने हमें कहा भी वहाँ जाने से ठीक हो जाएगा, तो हम इसी उद्देश्य को लेकर के कि वहाँ जा कर के हम ठीक हो जाएंगे और हमारे परिवार में सुख शांति हो जाएगी, ये सोच करके हम ब्रह्मा कुमारी संस्था से, मैं और मेरी माता और पिताजी, हम तीनों सदस्य उनसे जुड़े थे। वहाँ पर हमने 14 वर्ष तक वहाँ की सभी नियम मर्यादाओं को निभाते हुए, सब कुछ करते हुए, वो सारी भक्ति जैसा भी उन्होंने जो भी मेडिटेशन योगा जो भी बताया वो सब किया। लेकिन उन सब को करने के बावजूद भी किसी भी तरह का कोई भी लाभ हमें नहीं हुआ, ना ही तो कोई हमारे ऊपर से भूत प्रेत का कोई असर ख़त्म हुआ। और जो हमारी परिवार की जो समस्याएं दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही थी, कोई भी कम होने का कोई नाम नहीं ले रही थी। हमारे ऊपर इतना ज़्यादा असर था इन चीज़ों का कि मेरे पिताजी खेती बाड़ी करते थे, वो जैसे भैंसे लेकर के आते थे, बैल लेकर के आते थे, तो रात को उनको अच्छे से चारा वगैरह डाल के सब करके और सो जाते थे। सुबह देखते थे तो वो मरे मिलते थे। इस तरह से करके घर की ऐसी हालत हो गई थी कि हमें अगर नमक भी लाना पड़ता था तो उसके लिए भी सोचना पड़ता था।
कि ना लाएं तो ही अच्छा है। इस तरह से करके हम बहुत ज़्यादा दुखी हो गए थे। तो उस दुखी होने की वजह से बार बार मेरा अंदर से आता था कि कहते हैं परमात्मा सुख के सागर हैं, वो सभी दुखों को काट देते हैं, वो दुख हरता सुख करता है। लेकिन ये क्या हो रहा है, क्यों हमारे दुख नहीं कट रहे, क्यों हमें सुख शांति नहीं मिल रही, क्यों हमारी समस्याएं हल नहीं हो रही। बहुत ज़्यादा हमारी समस्याएं बढ़ती जा रही थी। तो उस भक्ति से हमें किसी भी तरह का कोई भी लाभ प्राप्त नहीं हुआ। फिर इस आहिस्ते आहिस्ते परमात्मा से विश्वास इन सब वजह से उठने लगा। मन में आया कि नहीं, यहाँ पे भगवान नहीं है। वो कहते हैं कि शिव परमात्मा है, लेकिन नहीं, ये परमात्मा नहीं है। अगर ये परमात्मा है तो फिर परमात्मा दुख हरता सुख करता नहीं है। इस तरह की बहुत सारी उलझने हमारे माइंड में चलती रही, जिससे हम परमात्मा को ढूंढने की एक इच्छा और प्रबल होने लगी कि नहीं, परमात्मा कोई और है, कहीं और है, कहाँ है। तो इसी कसमकस में लगभग 14 वर्ष वहाँ पर बीत गए, ये सोचते सोचते कि शायद कभी हल हो जाए। वहाँ पर जितनी भी बड़ी दादियाँ, बड़े भाई जो भी थे, सबसे हम पूछते थे कि ऐसी समस्या है, ऐसा हो रहा है, तो अब हम क्या करें, अब हम क्या करें। तो वो जैसा भी उसका बताते थे कि आप मेडिटेशन कीजिए, आप एक ही टाइम में और एक ही जगह पर बैठ कर के लगातार 3 महीने तक, सवा महीने तक इस तरह से मेडिटेशन कीजिए, आप मौन व्रत रखिए, आप इस तरह से सुबह अमृत वेले उठ करके आप मेडिटेशन कीजिए। तो वो सब करने के बावजूद भी समस्याएं बढ़ती ही जा रही थी, कोई भी समस्या हमारी हल नहीं हो रही थी। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? संत रामपाल जी महाराज जी ने हम पे 20 अप्रैल 2006 में दया की कि हम उनकी शरण में आए। उससे पहले मेरे जो फूफा जी थे, उन्होंने गुरुजी से नाम उपदेश लिया था, और वो भी एक बहुत अच्छी एक घटना घटी थी, जो परमात्मा कहते हैं कि सुख के माथे सिला पड़े जो नाम हृदय से जाए, बलिहारी उस दुख की जो पल पल नाम रटाए। तो मेरे फूफा जी जो थे वो एक अर्जी निवास थे, उनसे अचानक से कोई गलत रजिस्ट्री किसी ने करवा ली थी, तो जिसकी वजह से उनके ऊपर 6 महीने की सज़ा और 1 लाख रुपए का जुर्माना हो गया था। जैसे ही उनको संत रामपाल जी महाराज की किताब मिली, उन्होंने उस किताब को पढ़ा, और किताब पढ़ने के बाद वो गुरुजी की शरण में आए, उन्होंने नाम उपदेश लिया। आज जैसे कि उनको किताब मिली, अगले दिन उन्होंने नाम उपदेश लिया, और तीसरे दिन ये फाइनल था कि उनको ये सज़ा मिलनी है। उन्होंने गुरुजी से प्रार्थना की कि गुरुजी ऐसे ऐसे हुआ है। तो गुरुजी ने कहा कि बेटा, अगर आप सच्चे हो तो परमात्मा साथ हैं। जैसे ही वो कोर्ट के अंदर गए तो एकदम से जज ने बोला कि आपके ऊपर कोई केस नहीं होता है और आप फ्री हैं। उनको बाइज्जत बरी कर दिया गया। इस बात से हमारी हालत जो घर की बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी थी, तो मेरे पिताजी, उनके पास, मेरे फूफा जी के पास सोनीपत में सब्जी की दुकान उन्होंने की थी। तो फिर फूफा जी ने उनको बताया कि ऐसे ऐसे मेरे ऊपर समस्या आई थी, गुरुजी की दया से ठीक हो गई है, तो आप भी नाम उपदेश ले लीजिए। तो मेरे पिताजी ने सोचा कि ठीक है, बाकी सब जगह भक्ति और देवी देवताओं की करके और ब्रह्मा कुमारी संस्था में भी इतने वर्षों तक रह करके सब देख लिया, लेकिन किसी चीज़ से कोई लाभ नहीं हो रहा, तो यहाँ भी देख लेते हैं। तो पिताजी ने नाम उपदेश ले लिया। जैसे ही मेरे पिताजी ने नाम उपदेश लिया, परमात्मा बंदी छोड़ सद्गुरु रामपाल जी महाराज की इतनी दया हुई कि उनके शरीर में भी और उनकी मन में भी इतनी एकदम शांति और इतना उजाला सा उन्होंने फील किया कि जैसे एक मुर्दे के अंदर जाना चाहती हैं। उसके बाद उन्होंने मेरे माताजी को नाम उपदेश लेने के लिए कहा, तो माताजी ने भी नाम उपदेश ले लिया। फिर उन्होंने मुझे कहा, जब भी मैं कभी घर पे मिलने के लिए आती थी माता पिता से, तो वो हमेशा मुझे गुरुजी के बारे में बताते थे कि आप एक बार चल कर देखिए, आप वहाँ से नाम उपदेश ले लीजिए। तो मैं पिताजी की किसी भी बात को एक्सेप्ट नहीं करती थी। मैं कहती थी नहीं, मुझे गुरुओं के चक्कर में नहीं पड़ना है, मैं ठीक हूँ। लेकिन मैं अंदर से सेटिस्फाई भी नहीं थी अपने रास्ते से, अपने उस संस्था में ज्वाइन करने से, वहाँ से भी मैं सेटिस्फाई नहीं थी। लेकिन मैं जैसे गुरुओं के बारे में सुना था, बहुत कुछ, कभी नेगेटिव कभी पॉजिटिव सुनते रहते थे, तो उसकी वजह से मेरा विश्वास नहीं था गुरुओं पे। तो मैंने कहा था मुझे गुरुओं के चक्कर में नहीं पड़ना। तो एक दिन परमात्मा की रज़ा हुई
कि मेरे माता पिता अचानक से वो अपने काम के लिए खेत में गए, तो वहाँ पर गुरुजी की जो संत रामपाल जी महाराज अमृत जल देते हैं, तो वो अमृत जल की बोतल उनके मंदिर में रखी हुई थी। उस अमृत जल की बोतल को देख कर के मेरी इच्छा हुई कि मैं इसको पी लूँ, तो मैंने उसे पिया। मेरे ऊपर जो भूत प्रेतों का असर था, उसको पीने से मेरे को बहुत शांति और बहुत रिलैक्स महसूस हुआ। फिर मैं गुरुजी की जो तस्वीर थी वो गोदी में लेकर के बैठ गई और मैं बहुत रोई। मैं इसलिए रोई कि परमात्मा को पाने के लिए मैं इतने वर्षों से भटक रही हूँ। गुरुजी, आप कहते हो कि कबीर साहब परमात्मा है और ब्रह्मा कुमारी संस्था वाले कहते कि शिव परमात्मा है। आखिर परमात्मा कौन है, कहाँ है, जिसकी तलाश में आज तक हम भटक रहे हैं? आप कहते हो कि परमात्मा सुख देने वाले हैं, फिर हमें सुख क्यों नहीं मिल रहा? इस तरह से मैं गुरुजी की शरण में बहुत ज़्यादा रोई। तो वहाँ रोते रोते ही मैं सो गई। तो बंदी छोड़ कबीर साहब गुरुजी के रूप में आए और सपने में ही उन्होंने मुझे प्रथम मंत्र दिया। उसके बाद फिर मेरी इच्छा हुई कि मैं एक बार आश्रम जरूर आऊँ और देख कर के आऊँ। तो उससे पहले मैंने गुरुजी को 2 पत्र भी लिखे थे, जिसके अंदर मैंने बहुत कुछ लिखा था और मैंने अपनी माताजी को भी कहा था कि गुरुजी क्या जवाब देंगे, आप पूछ करके आना। तो गुरुजी से जब मेरे माताजी ने प्रार्थना की तो गुरुजी ने कहा कि जब बेटी सामने आएगी तभी उसको उसकी प्रार्थनाओं का जवाब देंगे। तो इस उद्देश्य को लेकर के कि मैं गुरुजी से जो मैंने प्रार्थना की है उसका क्या वो जवाब देते हैं, वो लेने के लिए भी मैं मात्र देखने के लिए क्रोथा आश्रम के अंदर आई थी। जैसे ही मैं आश्रम के अंदर आई, मैंने आश्रम के अंदर प्रवेश किया, तो एकदम से मुझे ऐसे लगा जैसे ये सब कुछ मैंने पहले से ही देख रखा है। यहाँ जितने भी भाई बहने हैं सबको मैं पहले से ही जानती हूँ और मैंने नाम उपदेश ले लिया। नाम उपदेश लेने के बाद जब गुरुजी के पास मैं दर्शनार्थ गई तो उस समय भूत प्रेतों के असर की वजह से मैं इतना ज़्यादा परेशान हो रही थी, मुझे बहुत रोना आ रहा था, बहुत घबराहट हो रही थी, बहुत मेरे को ये हो रहा था बस भाग ले तू यहाँ से, जैसे कहीं तू फंस गई है। तो फिर बहनों ने बोला भी गुरुजी आ गए हैं, नाम उपदेश ले लीजिए। नाम उपदेश लेने के लिए गई। जैसे ही मैंने नाम उपदेश लिया गुरुजी से, तुरंत ही मुझे ऐसे लगा जैसे मेरे सिर से कई क्विंटल वजन उतर गया हो और मैं एकदम अपने आप को मैंने बहुत हल्का महसूस किया। गुरुजी के दर्शन किए। दर्शन करने के लिए जब चरणों में हम गए गुरुजी के पास, तो चरणों में हमने गुरुजी के चरण जैसे ही छुए तो मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मैं किसी इंसान के नहीं बल्कि किसी रूई को ऐसे दबा रही हूँ। तो उसको देख करके अचानक से मैंने गुरुजी की फेस की तरफ देखा तो मुझे गुरुजी के चारों तरफ एकदम सफ़ेद लाइट सी नज़र आई और गुरुजी बहुत सफ़ेद, एकदम सफ़ेद थे, जो ऐसा सफ़ेदी कि मैं उस कलर को बयान नहीं कर सकती। यहाँ पर वो कलर नहीं है जो उस समय मैंने गुरुदेव जी का देखा था। और गुरुजी की शरण में आने के तुरंत बाद ही, उनसे नाम उपदेश लेते ही मेरी सारी बीमारियां कट गई। मेरे ऊपर जो भी भूत प्रेत का असर था, मेरे माता पिता पे था, वो सब हट गया। जब मैं गुरुजी की शरण में जिस दिन मैं आई थी, मेरे एक पैर में बहुत ज़्यादा गांठें हो गई थी। डॉक्टर ने बोला था कि आपका ऑपरेशन होगा और ऑपरेशन के बाद आपका पैर भी खराब हो सकता है। इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आपका पैर सही रहेगा। तो मैंने जैसे ही नाम उपदेश लिया, अगले दिन सुबह जब मैं उठी मुंह हाथ धोने के लिए धोया तो मैंने देखा मेरा पैर एकदम साफ था, बिल्कुल कहीं नाम निशान भी नहीं था कि उसमें कहीं कोई गांठ हो या किसी तरह का जो मैंने ट्रीटमेंट उससे पहले लिया था उससे मेरे पैर में घाव बन गए थे कई जगह पर, तो वो कोई घाव नहीं था। एकदम से बिल्कुल सही मेरा पैर था। गुरुजी की शरण में आने के बाद मुझे बहुत कुछ प्राप्त हुआ और आज मैं इस बात को रोती हूँ कि क्यों मैंने अपने जीवन के इतने वर्ष वहां बर्बाद कर दिए। परमात्मा संत रामपाल जी महाराज की शरण में इतने वर्ष पहले मैं आ जाती तो शायद
आज तक बहुत कुछ भक्ति कमाई जमा होती और इतनी समस्याओं का, इतने दुखों का सामना ना करना पड़ता। लेकिन अब मेरे पास कोई शब्द नहीं है कि जिसके लिए मैं परमात्मा का शुक्र कर सकूं, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज का, कि उन्होंने इतनी बड़ी दया, इतनी असीम कृपा हम पे की कि जो अपने श्री चरणों में ले लिया। गुरु जी के शरण में आने के बाद मेरे पिताजी जो कि हार्ट पेशेंट थे, वो किसी भी तरह की कोई भी अपना कार्य नहीं कर पाते थे। वो अपना निजी कार्य भी नहीं कर पाते थे, इतना ज़्यादा उनका शरीर वीक हो गया था। लेकिन जब से वो संत रामपाल जी महाराज के श्री चरणों में आए, उसके बाद आज वो अपने सारे कार्य स्वयं करते हैं। अपने परिवार की पूरी जिम्मेवारी भी वो निभाते हैं। मेरे माता जी को अल्सर हो गया था, जिसमें डॉक्टर्स ने ये बोल दिया था कि ये अल्सर कैंसर के अंदर परिवर्तित हो चुका है। उन्होंने जो भी टेस्ट किए थे उन सब से उन्होंने कहा कि 99% आपको कैंसर है। लास्ट में हम एक टेस्ट और करेंगे जो मांस का टुकड़ा लेकर के होगा। उस समय हमें लग रहा था कि अब मम्मी नहीं बचेंगे, वो खत्म हो जाएंगे। लेकिन गुरु जी से प्रार्थना की तो गुरु जी ने कहा कि अगर भक्तों को कैंसर होगा तो आम इंसानों का क्या होगा। गुरु जी ने कहा कुछ नहीं होगा। जब मम्मी टेस्ट करवाने गई तो बंदी छोड़ ने इतनी रजा की कि उनकी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आई, और मम्मी ने फिर जो भी दवाइयाँ वो ले रही थी सारी फेंक दी। और उन्होंने कहा, गुरु जी से प्रार्थना की कि गुरु जी आप ही दया कीजिए। गुरु जी ने कहा, बेटा भक्ति करो, मंत्र करो, परमात्मा खुद दया करेंगे। उसके बाद बिना किसी मेडिसिन के, कोई भी मेडिसिन मेरी मम्मी ने नहीं ली, और गुरु जी ने उन्हें बिल्कुल ठीक कर दिया। आज उन्हें देख करके कोई ये नहीं कह सकता कि उन्हें किसी तरह का कभी कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम भी हुई होगी। बहन जी, आप ब्रह्म कुमारी पंथ से पहले जुड़ी हुई थी, तो वहाँ पे आपको क्या भक्ति दी जाती थी? ब्रह्मा कुमारी संस्था से जुड़ना, मुझे आज ये लग रहा है कि मैंने अपने जीवन के इतने वर्ष बर्बाद कर दिए। वहाँ पर मैंने अपना जीवन ही एक प्रकार से सब कुछ खत्म हो गया था। वहाँ पर बताया जाता है कि परमात्मा निराकार है, आप एक आत्मा है। इस सृष्टि चक्र 5000 वर्ष का है और परमात्मा जो है वो शिव है। लेकिन उन सब बातों को कई बार मैं सोचती थी, जैसे हेडक्वार्टर माउंट आबू जाते थे तो वहाँ पर गुलजार दादी जी के तन में शिव परमात्मा, जैसा कि वो बताते हैं परमात्मा, लेकिन आज तो गुरु जी की शरण में आने के बाद सच्चाई का पता चल गया कि वो मात्र एक प्रेत आत्मा है, कोई भगवान नहीं है, कोई भगत नहीं है, कोई संत भी नहीं है। वो उनके तन में आते थे तो मैं सोचती थी कि जब परमात्मा निराकार है तो वो इनके तन में कैसे आ रहे हैं। वो इस शरीर में तो इस तरह से तो भूत प्रेत आते होते हैं, लेकिन उस समय कोई और रास्ता भी नहीं था, कोई सच्चाई का कहीं कुछ मिलने का कोई आसार भी नहीं था। इसलिए उसी बात को ही सच मान करके उसी आधार से चलते जा रहे थे। लेकिन गुरु जी की शरण में आने के बाद, परमात्मा से जुड़ने के बाद सारी सच्चाई का पता चला कि परमात्मा निराकार नहीं, वो साकार है, वो शय शरीर है और उनका नाम कबीर है। वो परमात्मा सतलोक के वासी हैं, जो हम सब आत्माओं को वाक्य में ही आकर के सुख देते हैं, हमारे सभी दुखों को मिटाते हैं। मेरे परिवार पर जो परमात्मा ने रजा बख्शी है, जब से हम संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए हैं,
तो तब से इस बात का एहसास हुआ है कि वाकई में परमात्मा क्या होता है, भक्ति क्या होती है, भगवान क्या होता है। उससे पहले ये शब्द सुने थे कि भक्ति होती है, भगवान होता है, लेकिन वो क्या होता है, कैसा होता है, वो संत रामपाल जी महाराज के श्री चरणों में आने के बाद ही पता चला। बहन जी, जो ब्रह्म कुमारी में जो मुरली बताते हैं, वो मुरली क्या होती है? मुरली वो होते 4 पेज होते हैं, जिसमें जब गुलजार दादी के तन में वो प्रेत आत्मा, वो उनका शिव बाबा, वो भगवान जिसे वो परमात्मा मानते हैं, वो आते हैं तो वो प्रवचन देते हैं 1.5-2 घंटे का, 3 घंटे का। तो वो प्रवचन रिकॉर्ड किया जाता है और उस रिकॉर्डिंग उसके अंदर टेप किया जाता है, लिखा जाता है। तो उसको लिख करके ही जितने भी ब्रह्मा कुमारी संस्था के जितने भी सेंटर हैं, जितने भी उनके आश्रम हैं, सभी आश्रमों पर भेजी जाती है। उसी को ही वो मुरली बोलते हैं। वाकई में मुरली तो संत रामपाल जी महाराज के जो सत्संग हैं, जो वचन है, वो वाकई में मुरली है। क्योंकि मुरली माना मधुर वचन, जो हमारे जीवन में कुछ चेंज लाए, जो हमारे दुखों को ख़त्म करे, जो हमें जीवन दान दे। तो वो मुरली वाकई में जो मुरली है, वो संत रामपाल जी महाराज के प्रवचन है, ना कि वो। बहन जी, आज भी जो लोग ब्रह्म कुमारी से जुड़े हुए हैं, तो उन लोगों को आप क्या कहना चाहते हैं? मेरी ब्रह्मा कुमारी संस्था से जुड़े हुए सभी भाई बहनों से हाथ जोड़ करके प्रार्थना है कि आप सभी एजुकेटेड हैं, इंटेलिजेंट हैं, आप सबने परमात्मा की खातिर अपना घर परिवार, अपने भाई बहनें सभी छोड़े हैं, आप समर्पित हैं भगवान की खातिर। तो एक बार, सिर्फ एक बार आप संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा बनाई गई बुक ज्ञान गंगा, या फिर उनका जो साधना चैनल पर जी जागरण पर जो सत्संग आता है, वो आप अवश्य सुनिए। कहीं ऐसा ना हो कि कल आप मेरे की तरह रोए कि हमने इतने वर्ष अपने जीवन के बर्बाद कर दिए। क्योंकि सभी ब्रह्मा कुमारी संस्था के भाई बहनों से मेरी रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सोच कर देखिए, वो दादी जो कि हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ब्रह्मा कुमारी संस्था की थी, प्रकाशमणि दादी जी, जो 9 वर्ष की परमात्मा की खातिर समर्पित हो गई थी। उन्होंने कितनी तपस्या, कितना सहन किया, कितना सब कुछ किया, उसके बावजूद उनका अंत क्या हुआ? उनका अंत हुआ कि वो ब्रेन ट्यूमर से उनकी मृत्यु हुई। 2 महीने वो कोमा में रह करके, हॉस्पिटल में रह करके उनकी मृत्यु हुई है। वो दादी जिनको आप कहते हैं गुलजार दादी, जिनके तन में परमात्मा आते हैं, आपकी भाषा में, मेरी भाषा में नहीं, क्योंकि मुझे तो संत रामपाल जी महाराज के श्री चरणों में आने के बाद पता चल गया कि परमात्मा कौन है, कहाँ है और कैसे हैं। गुलजार दादी जिनके तन में वो प्रेत आत्मा आती है, आज उनके हर साल कैंसर के ऑपरेशन होते हैं, उनका भी शरीर स्वस्थ नहीं है। जगदीश भाई जिन्होंने पूरा ब्रह्मा कुमारी संस्था के अंदर जितना भी लिटरेचर है, सारा लिटरेचर उन्होंने लिखा है, तो वो लिखने वाले का भी अंत हॉस्पिटल में ही हुआ। तो आपकी इतनी बड़ी हस्तियों का, जिन्हें आप हस्ती मानते हैं, उनका ये हाल हुआ है, तो आपका क्या होगा? इसलिए आपसे प्रार्थना है, हाथ जोड़ करके मेरी निवेदन है कि आप अपने जीवन को बर्बाद मत कीजिए। ये जीवन बहुत अनमोल है, क्योंकि परमात्मा की वाणी है कि ये मनुष्य जन्म बार बार नहीं मिलता है, ये एक ही बार मिलता है, जिसमें, और आज वो समय है जिसमें परमात्मा ने बहुत बड़ी रजा बख्श रखी है कि आज मनुष्य जीवन भी है, पूर्ण संत भी जो परमात्मा कबीर साहब के अवतार हैं, वो भी धरती पर अवतरित है, और ये भक्ति युग चल रहा है। तो इस युग में, इस समय में परमात्मा को पहचान करके, इनके ज्ञान को सुन करके एक बार अपने माइंड पर जोर दीजिए, सच और झूठ का फैसला कीजिए, और उसके बाद अपने जीवन को आप खुद सही राह दीजिए। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि बहाव में मत बहिए। बहाव में बह जाना कोई इंसान का कर्म नहीं होता है, क्योंकि परमात्मा ने हमें माइंड दिया है, वो सोचने के लिए ही दिया है। तो उस भावना में ना बह करके आप ज्ञान को, उस ज्ञान को आप सुनते आ रहे हैं इतने वर्षों तक। आप संत रामपाल जी महाराज के, मेरे पूर्ण परमात्मा कबीर साहब के ज्ञान को भी आप एक बार सुनिए।
और स्वयं आप इस बात का फैसला कर लेंगे कि आज तक जितने भी वर्ष आपने ब्रह्मा कुमारी संस्था में लगाए हैं, वो सारे वर्ष, वो जीवन आपने अपना बर्बाद कर दिया। और अब भी वक्त है, अभी संत रामपाल जी महाराज की शरण में आकर के अपने जीवन को सफल कर लीजिए। और आपके जीवन का जो मेन उद्देश्य है, जिसको लेकर के आप समर्पित हुए हैं, भगवान को पाना, तो वाकई में परमात्मा को आप संत रामपाल जी महाराज के श्री चरणों में आने के बाद ही पा सकते हैं। और कहीं पर भी ब्रह्मा कुमारी संस्था तो क्या, दुनिया के किसी भी कोने में किसी भी भक्त, महंत, संत, किसी के भी श्री चरणों में कहीं पर भी आप परमात्मा को नहीं पा सकते हैं। ये 100% गारंटी है कि परमात्मा को अगर आपने पाना है, अपने जीवन को सफल करना है, मोक्ष अगर आपको चाहिए, तो केवल और केवल संत रामपाल जी महाराज के श्री चरणों में ही है। इसलिए आप अपने जीवन को बर्बाद मत कीजिए। इस ज्ञान को एक बार सुन करके अपने जीवन को सफल कीजिए, क्योंकि इस समय सृष्टि पर केवल एक संत रामपाल जी महाराज ही हैं जो 6 शास्त्र, सभी 18 पुराण, वेद ग्रंथ, सभी पर आधारित ज्ञान देते हैं। वो संसार की लोक कथाओं के आधार पर ज्ञान नहीं देते हैं। गुरुजी की जो भी किताबें हैं, जो भी सत्संग वो आप करते हैं, उन सबको आप देखिए, सभी वेद शास्त्रों को गुरुजी ने खोल करके प्रत्यक्ष हम सबको दिखाया हुआ है। तो जो परमात्मा है, संत रामपाल जी महाराज वाकई में ही पूर्ण परमात्मा है, पूर्ण संत हैं। तो इन्हीं की शरण में आपको मोक्ष प्राप्त होगा। और पूर्ण संत ही पूर्ण परमात्मा की, पूर्ण ब्रह्म की निशानी होती है। इसलिए परमात्मा की वाणी है, मम संत मुझे जान, मेरा ही स्वरूपम। तो परमात्मा ने जो शास्त्र विधि के अनुसार भक्ति जो हमें दी है, गीता के अंदर भी कहा गया है कि जब आप शास्त्र विधि को छोड़ करके मनमाने ढंग से पूजा करते हैं, ना तो उससे आपको सिद्धि प्राप्त होती है, ना मोक्ष प्राप्त होता है, ना ही अन्य कोई सांसारिक लाभ प्राप्त होता है, जो हमारे साथ प्रैक्टिकल बीती है। तो अभी मैं आप सबसे प्रार्थना करती हूँ कि आप संत रामपाल जी महाराज के श्री चरणों में आकर के जो शास्त्र विधि के अनुसार भक्ति दे रहे हैं, उससे अपने जीवन को सफल कीजिए। अधिक जितना भी समय आप लगाएंगे, उतना ही बाद में आपको पछताना पड़ेगा। इसलिए आप समय ना लगा करके जल्दी से जल्दी इनकी शरण में आकर के अपने जीवन को सफल बनाइए। बहन जी, कुछ और कहना चाहते हैं आप भगत समाज को? सभी से मेरी एक ही प्रार्थना है कि आप औरों को देख करके ये मत समझिए कि वहाँ पर भीड़ ज़्यादा है तो वहाँ वो संत ज़्यादा बड़ा है, वहाँ पर अधिक भीड़ है, वहाँ पर बड़े बड़े ऑफिसर्स जाते हैं तो वहाँ का ज्ञान ज़्यादा अच्छा है। लेकिन ये परमात्मा की शरण में, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद आपको इस बात का एहसास होगा कि आप आज तक जहाँ भी आप लगे हुए थे, जहाँ पर भी आपने अपने जीवन को लगाया हुआ था, वो सब आप बर्बाद कर रहे थे। और सॉलिड ज्ञान जो 100% सच है, संत रामपाल जी महाराज ने जो हमें ज्ञान दे रखा है, उसमें कहीं कोई भी चूक नहीं है, किसी भी तरह का कोई भी संशय क्रिएट नहीं होता है। संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान जब आप सुनेंगे, जब उनकी बनाई गई बुक्स को, उनके आध्यात्मिक लिटरेचर को जब आप पढ़ेंगे, तो अपने आप जो सवाल आपके माइंड में कभी उठे भी नहीं हैं, उन सवालों का भी जवाब आपको 100% और हजारों उदाहरणों के साथ, हजारों प्रूफ के साथ परमात्मा संत रामपाल जी महाराज देते हैं। तो उसे आप सुनिए, देखिए, समझिए, और परमात्मा ने आपको माइंड दिया है, उस माइंड का आप इस्तेमाल कीजिए, अपने जीवन को सफल कीजिए। धन्यवाद बहन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर। नमस्कार जी, सत साहिब। आपका शुभ नाम क्या है जी? मेरा शुभ नाम जी रामपाल दास है जी। कहाँ से आए आप? यूपी जिला शामली, गांव वैदखेड़ी है जी। संत रामपाल जी महाराज की शरण आने से पहले आप कौन सी भक्ति करते थे? जी मैं एक ओझा था, झाड़ फूंक करने वाला, जिसे शाना कहते हैं जी, और झाड़ फूंक करता था मैं। और बचपन से ही शिव जी की भक्ति करता था। और उसके बाद मैं भक्ताई लाइन पकड़ी और झाड़ फूंक का काम किया मैंने। और जी झाड़ फूंक का काम करते करते मैं ऐसा उलझ गया दुखों में, मुझे रास्ता नहीं मिला, मैं क्या करूं। हाँ जी, जैसे मैं झाड़ फूंक करता था, लोगों के इलाज करता था, और लोगों के इलाज करते करते पता नहीं एक महात्मा ने मुझे एक सिद्धि बताई, साधना, अष्ट सिद्धि 9 निधि।
और अष्ट सिद्धि इन्होंने दी, जो मैंने साधना करी वो मेरी साधना खराब होगी। और उसके बाद घर में बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई, बच्चे बीमार रहने लगे, घर वाले बीमार रहने लगे, मैं बीमार होगा। मुझे एक ऐसी परेशानी बनी, एक गोनोरिया टाइप की कोई गुप्त बीमारी थी। मैं बहुत बड़े बड़े डॉक्टर छान मारे, कहीं किसी से कोई आराम नहीं मिला और मैं थक के बैठ गया। वो मुझे रास्ता नहीं मिला, मैं क्या करूं। सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए आप? जी, हमारे गांव का एक संजय दास भगत था। मैं अपनी जो मेरी घरवाली थी भक्तमती जो है, मैंने उसे भेजी उसी घरवाली के पास में, पूछो भाई जैसा आपने सत्संग ले रखा संत रामपाल जी महाराज का, वहाँ कोई साने टाइप के भगत टाइप के आदमी भी जा गया। उसने बताया वहाँ सब तरह के आदमी जहाँ, और जो लाइलाज बीमारी, 2 लाइलाज बीमारी है, एड्स और कैंसर, उसके भी वहाँ इलाज है। तो जी मैंने मन बना लिया। मेरी घरवाली के भी कुछ ऐसा रोग था, एक रसोली थी और कुछ 2-3 परेशानी ऐसी थी। डॉक्टर ने कह दिया भाई 20 दिन में ऑपरेशन करा लो, इसका कोई इलाज नहीं है। मेरे ऐसी परेशानी थी कि मैं दिल्ली SISD हॉस्पिटल है वहाँ भी गया और मेरठ, शामली, हर जगह दिखा लिया, बात बनी नहीं। तो मैं जी इरादा बना लिया, मैं उस लड़के को कहने लगा संजय दास को, भाई मुझे वहाँ से लेकर चलो, मैं भगताई लाइन से परेशान हूँ, मेरे पास अकेला लड़का है, मैं चाह रहा ये इस लाइन में ना आवे, भगताई लाइन में मेरा तो जीवन खराब हो ही गया। वो कहने लगा भाई कल को चल। मैं कहा भाई जन्माष्टमी का टाइम आ रहा, या जन्माष्टमी हो लेने। कहना नहीं सुबह ही चल। मेरी परचून की दुकान थी। मैं कहने लगा भाई दिलबाग नहीं बेचनी तुझे और सिगरेट बीड़ी कोई नहीं बेचनी। मैंने सोचा भाई ये तो मैंने एक जो दुकानदार था उसके पास भिजवा दिए, उसने रख लिए, चलो भाई पैसे फिर दे देंगे। मैंने सोचा ये जो पूजा पाठ का सामान है मेरा, चिमटा था, घड़नावल थी, कितना सामान था पूजा पाठ का, इसे आने के बाद मैं सड़ाऊंगा। ऐसा ना हो मैंने भी जो शक्ति तैयार करके पूजा पाठ करके, और उधर मान लिया किसी वजह से रामपाल जी महाराज की सपोर्ट मुझे ना मिली तो ये चीज़ मुझे परेशान कर देंगे। मेरे घर में ऐसी परेशानी थी, एक जैसे माता मसाणी होती है ऐसी कोई शक्ति पूजी हुई थी। अगर उसका किसी बुध में हमने जोत ना लगाई और उसकी धार ना दी उसकी दारू की या पानी की, तो घर वाली को परेशानी बनती है, लड़की को परेशानी बनती। तो मुझे सबसे बड़ा खतरा उसका था। मैं कहा पहले गुरु जी का सामने अरदास करेंगे, नाम लेने के बाद में कुछ जो मैं कर्म बताऊंगा वो कर्म करेंगे, उस कर्म करने के बाद में जब सामान सड़ाऊंगा ये। तो जी कोई बात नहीं। वो लड़का कहने लगा ऐसा कुछ नहीं है, तो सच्चे दिल से इस बात को सोचा मुझे चलना है, तुझे सपोर्ट मिल जाएगी। तो जी मैंने मेरे पास धार दी हुई दारू रखी थी, मैं वो एक जगह सड़ाया, बाहर स्कूल था, और मैं बीड़ी और माचिस दिलबाग मैंने बाहर भिजवा दिए, एक दुकानदार को दे दिए। तो रात के टाइम में जो मेरी चीज थी जिनकी मैं पूजा करता था, जो खाड़ाबंद था, मेरा प्रधान था जो मतलब खाड़े का, वही मेरे पास में आया, दिखाई दिया मुझे। वो कहने लगा भाई तुम परमात्मा के शरण में जा रहे और तुमने बहुत अच्छा करा। मेरे 4 भाई हो रहे और मैं 5 हैं, मैं इन्हें लेकर जा रहा। मैं मुझे जाते हुए दिखाई दिया, मैंने अपनी घरवाली को बताया आज इस करके ये चीज़ जान लग रही, ये जान लग रही, मुझे ऐसे ऐसा कह रहे, है कह रहे परमात्मा के शरण में जा रहे तुम तो जी मैं चले गए। जो 2 शक्ति और थी, मैं कहने कि तू वहाँ परमात्मा के शरण माना जाएगा, भगत जी जैसे तू कहेगा वैसे हम वैसे कर देंगे। मैं कहना चलो तुमने तो बता दिया मैं परमात्मा है। मैं यही बात पूछनी चाह रहा था, मैं परमात्मा है, मुझे चाहता मेरे पूरे परिवार को खत्म कर दियो, चाहे मुझे गुरुजी नाम दे या ना दे, पर बाकी मैं भी चाहता मैं पूजने का नहीं। जब मैं बार बार तो मैं ये कहूँगा मुझे परेशानी है, मेरे घर में परेशानी है, मुझे बताओ परेशानी क्यों है, किसकी परेशानी है, क्या हो रहा है, किसी ने कोई रास्ता नहीं दिया था, मैं पूजने का नहीं। तो जी मैंने इस बात का मन बना लिया, मुझे सपोर्ट गुरुजी की मिल गई। मैंने वो सुबह ही सारा सामान भर के बोरी में और गाड़ी करके वहाँ से हम 6 सदस्य घर के थे, और हम 6 के 6 अपना गाड़ी में बैठ के 2 भगत हमारे साथ, हमारे गाँव के हमारे साथ में आ गए। हमने वो जमुना में चढ़ा के यहाँ नाम ले लिया। मैंने गुरुजी से कहा गुरुजी मैंने 17 साल भगताई करी, शरणपत करी, और मैं आपकी शरण में आ गया जी, मेरी रक्षा करियो। गुरुजी ने कहा बेटा नाम दवा दिया सारे परिवार को। मैं कहा यहाँ नाम दवा दिया, परमात्मा सब रक्षा करेंगे। तो जी गुरुजी ने नाम दे दिया, हम यहाँ से चले गए। ये मैं तो उन पर बहुत तगड़ा भरोसा करो था, जो मैं जिन चीज़ों को मान लूँ था, मैं तो सोचू था यही सब कुछ है। उनका मोह तो हटाना बहुत भारी था, परंतु गुरुजी ने, परमात्मा ने इतना साथ दिया। अब मुझे पता नहीं था इन मंत्रों में इतनी शक्ति है। जिस टाइम मैंने मंत्र जाप करा और मैं किसी जगह रिश्तेदारी में जा रहा था और बारिश रही थी, और मैंने सोचा भाई बारिश में भीगू ना, इस मंत्र जाप को। जो संत रामपाल जी महाराज ने जो मंत्र दिए थे हमें, शुरू में जो नाम दिए थे, उनमें इतनी शक्ति थी, मुझे इतना मालूम नहीं था इतनी बड़ी शक्ति होगी। जैसा मैं किसी रिश्तेदारी में गया हुआ था और बारिश बंद नहीं हो रही, 4-5 दिन हो गए। मेरा भाण जागा, वो कहना मम्मा जी घर चलना है। मगर बारिश तो बंद होने रही है, कैसे भी हो।
उसने मोटरसाइकिल स्टार्ट करी, मैंने मंत्र जाप करा, मुझे इस बात का भी आभास नहीं था भाई इतनी शक्ति है। जैसे मैं मंत्र पढ़ता हुआ गया जो गुरुजी ने दिए थे, आगे बारिश बंद होती चली गई, पीछे बारिश हो रही थी, शुरू का चांस था। उसके अगले दिन तीसरे दिन जैसा मैं बाजार में गया था, हमारी जो घरवाली है भक्तमती, उसका फ़ोन गया, मेरा मधुमक्खियों का कारोबार था, उसने फ़ोन करा कि मधुमक्खियों के लिए चीनी लेते आना 20 किलो। मेरे पास कोई थैला भी नहीं था। उस दुकानदार ने जो पन्नी में चीनी डाल ली 20 किलो, और मैं सोचा ऐसे पन्नी तो पट जाएगी रास्ते में, कैसा होगा। मैंने ऐसे ही गुरु महाराज का ध्यान लगा, संत गुरु रामपाल जी महाराज का, तो मुझे नाली में एक पन्नी पड़ी हुई दिखाई दी। मैंने सोचा है तो भीग रही होगी, मैंने पन्नी को उठाई और नीचे उसके हाथ फेर कर देखा तो पन्नी सूखी मिली। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, ऐसा तो मेरी जो चीज़ जिन्हें मैं मानता था मैं भी इतना साथ नहीं देती थी। बहुत साथ दिया मेरा इन्होंने, मेरा मन जम गया, हाँ इस मंत्र में कुछ शक्ति है, परमात्मा में, संत गुरु रामपाल जी महाराज में शक्ति है। मेरा विश्वास जमता गया। अगले दिन जैसे मैंने देखा, बैटरी के तार सुबह से हट रहे थे और लगभग 1 बजे के करीब अपने आप रमैनी चालू होगी जी। मेरे बच्चे भी इस बात को देख कर हैरान हो गए, ये तो चमत्कार, हर रोज एक चमत्कार दिखने लगा। तो जिस बात से मेरी आस्था बढ़ती चली गई। तो जी ऐसा हुआ, एक दिन हमारे यहाँ का जो कोऑर्डिनेटर है संदीप, वो गुड़गांव में रहता है, उसने फ़ोन करा कि गुरुजी के आदेश हैं, जो आदमी अपना नाम लिखवाना चाहते हो, गुरुजी एक वो बना रहे, जैसे कमेटी होती है भक्तों की, जहाँ भी गुरुजी पुकारेंगे आपको आना पड़ेगा, और गुरुजी का कहने जो नाम लिखवाना चाहता है लिखवा लो। तो मैंने कहा गुरुजी का आदेश है, अगर आदेश तो हो गुरुजी का नाम लिखवाना है तो लिखवाएंगे। कहना नहीं, उन्होंने कहा जो लिखवाना चाहता हो वो लिखवा दो। तो जी मैंने सोचा घर का जिम्मेदार है तू, कभी वहाँ झगड़े का मामला है, गवर्नमेंट के साथ में लड़ाई है, मेरा मन डर गया जी। मैंने सोचा किसी भी हिसाब से इससे पिछड़ छुटा लो। मगर भाई मैं कोऑर्डिनेटर को कहने लगा, भगत जी अगर गुरुजी का आदेश तो हो नाम लिखवाना, अगर जो गुरुजी ये कहते हो वो मर्जी है तो फिर वो बताओ। कहना नहीं गुरुजी का आदेश नहीं है, नाम लिखवाओ, गुरुजी ने क्या कर लिखवाना चाहते हो। मगर भाई हमारा तो नाम ना लिखिए तुम, मुझे तो लड़की को लेकर ट्यूशन में जाना पड़े, सवेरे छोड़ना पड़े। वो कहने लगे ठीक है भाई। उसी रात में गुरुजी का दर्शन हो गए। गुरुजी ने वो आश्रम दिखाया मुझे जिस आश्रम पर झगड़ा था। तो मैं तो इंग्लिश जानता भी नहीं, मैं गुरुजी को कह रहा, गुरुजी आपकी तो मैं कोई गलती भी नहीं है, आप तो रिक्वेस्ट कर रहे हो गवर्नमेंट से अपना आश्रम लेने के लिए। तो गुरुजी ने मुझे कॉल दिखाया, बीच में कॉल है, दूसरी तरफ गुरुजी खड़े। गुरुजी मेरे से कह रहे भाई बीच में कॉल है, मुझे पाने के लिए इस कॉल से मुकाबला करना पड़ेगा, अगर पहले तेरे पल्ले नाम है तो मेरे से मिल सके। तो मैंने नाम का जाप कर दिया। जिस टाइम नाम का जाप करते करते गया, मैं कॉल के पास में गया, कॉल ने आंख मीच के सिर झुका लिया। मैं गुरुजी से मिल गया जाके। गुरुजी कहने लगे बेटा परेशानी ना मानने और नाम जाप करे जा। तो जी मेरे साथ झिंझाने के जो बनी थे हमारे कस्बे के, मैं कहने लगे भाई हमें भी नाम दिलवा दे तू। जैसा मैं उन्हें सुबह ही लेकर आया, रात को काल के दर्शन करवाए गुरुजी ने, काल से आमना सामना करवाया। जैसा मैं सुबह ही उन्हें लेकर आया तो गुरुजी मुझे देख के कुछ अजीब हिसाब से ऐसी दृष्टि से लखाए जैसा रात की वार्ता का ना सारा सब कुछ मालूम था। मन ने गुरुजी से कहा गुरुजी दया की दृष्टि करियो। गुरुजी ने तिरछी नजर करके मेरी तरफ को हंसते हुए कहा बेटे दया की दृष्टि है तेरे पे, जब तो यहाँ तक आ रहा, हम दया की दृष्टि करने लग रहे। तो जी मैंने तो कई चमत्कार ऐसे ही देखे। अभी नवंबर 2012 में भी मेरी एक लड़की 12वीं क्लास में पढ़ती है और वो स्कूल में बेहोश होकर गिर पड़ी। प्रिंसिपल का फ़ोन आया मेरे पास में, मैं उस लड़की को उठा कर लाया। उसने अपनी मम्मी को बताया कुछ कि पेशाब में खून आ रहा। मैंने सोचा कोई जनानी परेशानी है। तो जी मैं डॉक्टरनी के पास में गया, मैंने उससे सलाह मशवरा ली, उसने दवाई बता दी। उस दवाई से और ज़्यादा परेशानी बढ़ गई। मैंने फिर गांव का लड़का बुलाया, इंजेक्शन लगाया, उससे परेशानी में कोई आराम नहीं मिला जी। उस लड़की को लेकर हम रात को जब दर्द ज़्यादा बन गया जी और सामने चले गए, उसने अल्ट्रासाउंड कराया। उसने बताया गुर्दों की वजह से पेशाब में खून है। उसने नशे के इंजेक्शन दे दिए, दर्द के इंजेक्शन दे दिए। बस जी रात मुश्किल काटी। सुबह के टाइम परेशानी ज़्यादा बढ़ गई। हम उसे दोबारा से फिर लेकर चले गए। जैसा दोबारा से लेकर चले गए, डॉक्टर ने बोतल चालू कर दी उसके, अब गुर्दे का खून है भाई बोतल चढ़ानी पड़ेगी। तो बोतल चढ़ाने के बाद में दवाई रिएक्शन कर गई। डॉक्टर ने इंजेक्शन जो लगाया रिएक्शन रोकने का, वो रिएक्शन रोकने का इंजेक्शन भी रिएक्शन कर गया। डॉक्टर ने रोक गई जी, पूरे अस्पताल में रोक रट्टा पड़ गया। जो नर्स थी वो भी रोने लगी और जो मरीज थे में भी रोने लगे, जो कंपाउंडर थे में भी रोने लगे। हमारी जो घरवाली है भक्तमती, वो कहने लगी
बोतल हटा दो और हम तो आश्रम में लेकर जा रहे सतगुरु के पास में। तो जी बोतल हटवा दी हमने, हम कहने लगे सतगुरु के पास में चलेंगे। तो जी लड़की को आराम मिल गया, हमने वहाँ से गाड़ी कर ली। गाड़ी करने के बाद में जी हम आश्रम में लेकर आए लड़की को, हमने गुरु जी का आशीर्वाद दिया, लड़की को आराम मिल गया जी। हमने गुरु जी से इस बात की रिक्वेस्ट करी, गुरु जी हमारी लड़की को परेशानी है। कहना बेटा ठीक हो जाए, कोई परेशानी नहीं है। तो जी लड़की को आराम मिल गया। हम अगले दिन घर चले गए। घर जाने के बाद में लड़की का बीपी डाउन हुआ। बीपी डाउन होने के बाद में सिर में दर्द बना, दोबारा से फिर रिएक्शन बन गया जी। रिएक्शन बनने में रात को इतनी हालत खराब होगी, लड़की को दिखना बंद होगा जी। जब दिखना बंद होगा लड़की को, और लड़की इतनी परेशान होगी कि हमारा दर्द भी डॉक्टर से दर्द बंद ना हो। फिर रात को 10 बजे फिर हमने गाड़ी करी जी। गाड़ी करने के बाद में हम लड़की को यहाँ लेकर आए, और जिस टाइम हम घर से चले जी, सतगुरु महाराज रामपाल जी महाराज की ऐसी कृपा हुई, जब भी दर्द बंद होगा जी यहाँ चलने के नाम की। और रात को 1:30 बजे हम यहाँ से आए जी। सवेरे के टाइम हमने गुरु जी से कहा, गुरु जी लड़की के पेशाब में खून आ रहा। गुरु जी ने कहा बेटा किसी डॉक्टर को दिखाओ बड़े को। मैं कहा जी दवाई हर दवाई रिएक्शन करे, थारे से बड़ा डॉक्टर और कौन होगा। गुरु जी ने कहा हमारी लड़की को बेटा तू ठीक हो जाएगी। लड़की को उसी टाइम आराम मिल गया जी। तो जी जिस टाइम शाम के टाइम आशीर्वाद लेने के लिए लड़की आई, लाइन में लग रही थी, गुरु जी दूर से देख कर हंस पड़े लड़की को। कहना बेटा अभी तो आराम होगा। हाँ गुरु जी आराम है। हम 3 दिन रहे जी हाँ। 3 दिन रहने के बाद में मैंने गुरु जी को पूछा, गुरु जी अब तो लड़की ठीक है, गुरु जी हम घर चले जाओ। गुरु जी कहने लगे हाँ बेटा घर चले जाओ, नियम का ध्यान रखना जी। तो जी उस दिन से लड़की ठीक है। हम तो सतगुरु रामपाल जी महाराज ने नया जीवन दिया, इनके बहुत एहसान है। जो सिर और शरीर उन्हीं का है। सत्संग। सर आप जिससे पहले झाड़ फूक का काम करते थे, ओझा का काम करते थे, अब वो छोड़ के आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए हैं, तो भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? यही संदेश देना चाहता हूँ जी। जब मैं बचपन में छोटा सा था जी, मुझे जब से ही परले दिखाई देख रहे थे सपने में। रात को जैसे मुझे परले दिखाई होती थी, क्या तो जल से परले होती थी, और या फिर अग्नि से। तो जिस टाइम सवेरे आँख खुलती थी सवेरे, तो मुझे ऐसा महसूस देता था कोई मोक्ष का रास्ता ढूंढ ले, कोई मोक्ष का रास्ता जो उससे मुक्ति मिल जाए। मुझे ऐसा कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। तो जिस दिन से हम यहाँ से आए, उस दिन तय मन को इतनी शांति होगी कि सतगुरु रामपाल जी महाराज आम इंसान नहीं है, ये खुद परमात्मा है। और मैं भक्त समाज को, ओझा समाज को, सियाणे समाज को ये संदेश देना चाहता हूँ कि वो लाइन छोड़कर जो आधी अधूरी है, और उस रास्ते को छोड़कर काल के रास्ते को छोड़कर परमात्मा की शरण में आओ और अपना कल्याण करवाओ। जी धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।